लेट अस स्टार्ट। कुछ बैंक पीओ के क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपको कराऊंगी। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आप सभी को आइडेंटिटीज तो आती ही हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये क्वेश्चंस बड़े इजी कर लेंगे। लेकिन आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट। हलवा नहीं आता, पहले पानी पी लेती हूँ थोड़ा। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y is equal to 23। आपके पास x plus y की वैल्यू 23 है। गोल्डी अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। गोल्डी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। आपका फर्स्ट। हेलो। हाँ जी गोल्डी। यस मैम। अनम्यूट म्यूट करो अपने आप को। आपके म्यूट पीछे करो। से कुछ डिस्टरबेंस हो रही है बेटा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y is equal to 23. x y is equal to 126. What is the value of x square plus y square? अब देखो, क्योंकि वैल्यू हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है, हम इसको कैसे करेंगे? आपके पास जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 है, आप इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जैसे ही मैं इसमें स्क्वायर करूंगी, आपके पास x प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा और वहां पर 23 का स्क्वायर हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्योंकि मुझे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है, ये दोनों टर्म्स को हम कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेंगी। जो 2xy आया है उसमें 2 के साथ हम xy की वैल्यू 126 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 529। जब हम 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 252 आ जाएगा इज इक्वल टू 529। क्योंकि वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 529 माइनस 252। जब हम 529 में से 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 277। इट इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आया है अपना हैंड रेज करें, मैं 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन पूछूंगी फिर। ओके गोल्डी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। समझ नहीं आया आपको? मैम अभी अच्छे से समझ में नहीं आया। ओके गुलशन। यस मैम। नहीं आया समझ में आपको? मैम ठीक से समझ नहीं आया, अभी थोड़ा है। शेखर। मैम मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ओके सुनील। मैम सब कुछ ऊपर से चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है। क्या आप सबको आइडेंटिटीज आती हैं? आप आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूला। क्या आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है कि हम किसी का वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सुनील। यस मैम बहुत पहले पढ़ा था। अच्छा अब सुनिए, आपके पास इसमें दो इक्वेशन है। एक गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, एक गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 126। मुझे आंसर फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। मुझे ये देख के पता चला कि अगर मैं इसमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूं या वर्ग वाला फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा।
तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, तो मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया और मैंने क्या किया कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ये मैथमेटिकल एक रूल होता है कि जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड पे भी करना। तो अब जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास फॉर्मूले में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, अब मुझे 23 का स्क्वायर लिखना है तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, वो लिख दिया मैंने। अब क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज रहेगा, प्लस जो 2xy है उसमें 2 ऐसे का ऐसे रहने के बाद हम xy की वैल्यू 126 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 529 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, जब हम 2 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 252 आएगा, इज इक्वल टू 529, और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो यहाँ पे 252 है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाके ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो माइनस का बन जाएगा वहां। तो हमें 529 में से 252 माइनस करना होगा, आपका आंसर इसका आ जाएगा 277। अब आपकी रिकॉर्डिंग में ये 2 बार क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आप दिन में 3 बार भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो यानी कि ये क्वेश्चन 6 बार रिपीट हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब विक्रमजीत, आपको समझ आ गया? यस मैम, आ गया Okay. मैम। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है 2010 का, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चैतन्य, आपको समझ आ गया? मैम मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज की रिकॉर्डिंग को सुने 2-3 बार तो समझ आ जाएगा चैतन्य। फिर भी कहीं डाउट रहे तो आई एम यस मैम। ऑलवेज विद यू। ओके मैम। अभिषेक भाटिया, अभिषेक को समझ आ गया होगा क्योंकि अभिषेक की आइडेंटिटीज बहुत अच्छी हैं। आकाश, आकाश अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने ये कभी इस टाइप के क्वेश्चन किए नहीं है मैम, मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही है। तो मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बस स्क्वायर मतलब एक्स वाई करके ऐसे स्क्वायर वाले ही आते हैं या और भी तरीके से मैम? देखो तो मेरे एकदम पास जो स्टार्टिंग से अगर आप बता दें मैम तो सही रहेगा, क्योंकि मैंने किया नहीं है मैम बिल्कुल। आपको ना ये फॉर्मूला तो फिर याद करना ही पड़ेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का Yes, होल ma'am. स्क्वायर किसके इक्वल होता है। इसमें ना 3 टर्म्स आती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यस मैम। तो अब आप इसको प्रैक्टिस करना, 2-3 बार रिकॉर्डिंग सुनना, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगी फिर। यस मैम। मैम वो टर्म्स बता सकते हैं जो आप बताए थे 3 होती है, वही उसको बता दी किस मैंने, तरीके से solve करें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसके होल स्क्वायर में ये आती हैं 3 टर्म्स। यस मैम। ठीक है, हाँ जी गुलशन, गुलशन आपकी क्या क्वेरी है बताइए मुझे। मैम आपने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23। तो फिर मैम 252 ये कहाँ से है? ये कहाँ से आया? देखो आपका एक फॉर्मूला होता है, जैसे अब मैंने आपको करवाया था ना कि आप 22 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें 2 टर्म्स थी ना, ऐसे ही आपके पास 2 टर्म्स x प्लस वाई होगा तो उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसमें 3 टर्म्स आएंगी। क्या क्या आएंगी? एक एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस 2xy होगा। क्योंकि मेरे पास किसी की और की वैल्यू नहीं थी तो एक्स वाई की वैल्यू थी ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर को भी कुछ नहीं किया प्लस वाई स्क्वायर को भी कुछ नहीं किया, मैंने प्लस 2 जो एक्स वाई था उसकी वैल्यू 126 मेरे पास थी, तो मैं अब चाहे एक्स वाई लिखूं चाहे मैं उसकी वैल्यू लिखूं
तो मैंने उस xy की जगह 126 लिख दिया, क्योंकि वो 2xy था तो वो 126 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वो 252 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 529 था, तो वो एक साइड पे जो टर्म प्लस होती है वो दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाती है। ठीक है गुलशन? यस मैम। आप अब 3-4 बार ये एक्सप्लेन हो चुका क्लास में, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कल मैं इसी टॉपिक की क्लास दोबारा ले लूंगी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन 2-4 और करवाऊंगी। अब हम एक टाइप और करेंगे, सिर्फ एक टाइप और करेंगे। आपके पास ये भी बैंक की पीओ में आया हुआ है और ये 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखो क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83। दूसरा है 3x अपॉन 2y इज इक्वल टू 21/22। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन में जितने भी अननोन होंगे, जैसे अब ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बोला, इसमें मेरे पास 2 अननोन है x और y, तो मेरे पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस का होना जरूरी है। अगर 2 नहीं होंगी तो मैं वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकती, अगर 2 हैं तो मैं उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैं कर सकती थी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट, लेकिन उसने जो क्वेश्चन में पूछा था वही मैंने उसको बताया। अगर वो मेरे से x और y की डिफरेंट वैल्यू पूछता तो मैं उसका भी आंसर दे सकती थी। क्यों? क्योंकि उसमें x और y 2 अननोन थे, तो 2 ही इक्वेशंस थी मेरे पास। अब भी 2 ही अननोन है और 2 ही इक्वेशंस हैं, कमी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस वे से करना है कि जो उसने पूछा है। अब इसने क्या पूछा है? इसने मुझसे पूछा है कि आप y माइनस एक्स का आंसर बताएं, क्या आएगा। अब y माइनस एक्स का आंसर बताने के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं सकती, यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो लग नहीं सकता है कि मैं स्क्वायर वाला लगा दूं या क्यूब वाला लगा दूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अकेली वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, x की अकेली और y की अकेली। जब 2 आंसर आ जाएंगे तो मैं y में से x को माइनस कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सॉल्व कैसे करें? अब ध्यान से सुनो। अब पहली इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक ठाक दी हुई है हमारे को, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन इसी क्वेश्चन के लिए 3x अपॉन 2y इज इक्वल टू 21/22 है। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली इक्वेशन से मेरे से कुछ भी नहीं होगा, या हो भी सकता है हम करें तो, लेकिन फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले को लेते हैं। जैसे ही अब हमने नीचे वाले को लिया, आपके पास क्या थी नीचे वाली इक्वेशन, 3x अपॉन 2y। तो मैं क्या करूंगी, मैं x अपॉन y यहां लिखा रहने दूंगी, और जो 3/2 यानी कि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठाऊंगी और इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो टर्म एक साइड पे प्लस होएगी तो वो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगी, जो माइनस होएगी वो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 2y के साथ। तो अब क्या होगा, अब वो जो नंबर है 21/22, अगर इसके साथ हम टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जो यहाँ पे था 3x/2y, यानी कि यहाँ पे नंबर था 3/2, ये रिवर्स जाकर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बना आपके पास 21/22 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ऊपर 21 है और 2 है, नीचे 22 और 3 है। तो जो 21 है
वो नीचे वाले 3 से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कैसे करते हैं, एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करते हैं। तो ये 3 के टेबल में पूरा पूरा 7 कट गया, नीचे से 3 खत्म हो गया, ऊपर 21 खत्म हो गया, उसकी जगह 7 आ गया। अब क्या किया मैंने, अब 2 से 22 काटा, तो मेरे पास ऊपर वाला 2 खत्म हो गया, नीचे 11 आ गया। अब मेरे पास एक टर्म ऊपर बची, एक टर्म नीचे बची। क्या बची, x बाय वाई इज इक्वल टू 7/11। ठीक है, अब ये जो 7/11 आया है, अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालूं तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7y/11, क्योंकि जो y यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा था वो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, गुंजन जब ये वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास अकेले x की वैल्यू आ गई 7y/11। अब आप इसको पहली वाली इक्वेशन में पुट करोगे। पहली इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83। आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू आएगी 7y/11 प्लस 5y इज इक्वल टू 83। अब 5y के नीचे कुछ नहीं है, अभी तो अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्वेश्चन। आपने क्या पुट किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 7y/11 प्लस 5y। एक फायदा हुआ, हमारी सारी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, y में। लेकिन अभी हम y की टर्म को y के साथ ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, पहली टर्म बनेगी 28y/11, दूसरी है अकेली 5y इज इक्वल टू 83। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 5y के नीचे 1 है, फ्रैक्शनल टर्म में इसको लेते हैं और हम इसका एलसीएम लेते हैं नीचे वाली टर्म्स का। नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, 11 है और 1 है, तो नीचे वाली टर्म का एलसीएम आएगा 11। अब आप इसको ऐड करेंगे 28y प्लस, क्यों आया 28y, क्योंकि इसके नीचे 11 था। ठीक है, अब 11 1 था 11 होता तो 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5y के नीचे 1 था, 1 का टेबल 11 तक काउंट करना पड़ेगा, तो 5 का भी 11 तक, तो ये 55/y हो जाएगा इज इक्वल टू 83। अब आपके पास y वाली दो टर्म्स हैं, 28y प्लस 55y। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी 28 और 55 को, तो आपके पास 83y/11 इज इक्वल टू 83 आएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 11। कैसे, अभी 83/11 है ना, ये वहां उल्टा होकर 11/83 हो जाएगा, फिर 83 से 83 कैंसिल हो जाएगा और 11 बच जाएगा। विक्रमजीत ने आंसर दे दिया कि उसका आंसर y का 11 आया है। अब y की वैल्यू आ गई आपके पास, टिपिकल है। मैं खुद कह रही हूँ कि आपके लिए, सबके लिए ये टॉपिक टिपिकल है, बट हमने क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वेश्चन करने हैं तो आज की रिकॉर्डिंग हमें 2-3 बार सुननी पड़ेगी। अब y की वैल्यू तो आ गई 11। अब x क्या था मेरे पास, x था 7y/11। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 11 पुट करूं तो मेरे पास न्यूमरेटर में आएगा 7 × 11/11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आंसर किसका निकालना है, आंसर निकालना है y माइनस x का, तो आपके पास आंसर आएगा 4। क्यों, y की वैल्यू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। इट इज योर आंसर। ये इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। अब मैं जो सेकंड मेथड ले रही हूं, हाँ चैतन्य बोलो। मैम, am I audible?
यस मैम x और y की वैल्यू 7 और 11 आए रिस्पेक्टिवली, जी बट मैम जब हम फर्स्ट इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे थे तो हम्म, मैम उसमें आ रहा था x अपॉन y इक्वल 7 अपॉन 11। जी जब मैम हम सो मैम वहां से आंसर कंसीडर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैंने y की वैल्यू वही पुट की है। नो मैम x और y दोनों की x अपॉन y इक्वल 7 अपॉन 11। सो मैम x और x 7 हो गया, y 11 हो गया, ऐसा नो नहीं हो सकता मैम। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास ये x अपॉन y है 7/11। ये जो 7/11 है ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट टर्म है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको 77/121 लिखूं तो आपका आंसर 7/11 आएगा। अगर मैं इसको 49/77 लिखूं तब भी आंसर 7/11 आएगा। तो मैं इसको इक्वेट करके नहीं लिख सकती कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 11 है। ये गलत मेथड होता है, ऐसे इसको इक्वेट हम कंसिडर ही नहीं कर सकते इसको ऐसे। अब एक और ओके मेथड में मैम, इट्स क्लियर। चैतन्य कुछ पूछना है और आपने? नो मैम, आई वाज सेइंग इट्स क्लियर, थैंक्स। ओके चैतन्य, अब मैं एक और मेथड समझा रही हूँ लेकिन क्वेश्चन दूसरा ले रही हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं पहला क्वेश्चन भी ले सकती हूँ। आप मुझे बताइए क्या करूं? मैम प्लीज गो फॉर द सेम क्वेश्चन। ओके 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 ओके। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज 4x plus 5y is equal to 83 and you have given x upon y is equal to 7/11। ये आपके पास आया था। तो अगर मैं 11 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और y को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट 11x इज इक्वल टू 7y, यानी कि 11x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। I think second method will be comfortable for you. Now I have two equations. First equation is 4x plus 5y is equal to 83 and second equation is 11x minus 7y is equal to 0. Now we can observe that जो y वाली हमारे पास टर्म्स हैं उसमें आपके पास ऑपोजिट साइन है। उनका एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे? ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में 7 है। अब दोनों का एलसीएम निकालिए। नहीं निकालना आ रहा तो कोई बात नहीं, आप पहले वाली पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे वाले को 5 से। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे पहले वाली पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4x था तो यहाँ पे 28x आ जाएगा, वह 5y था तो वहां प्लस 35y आ जाएगा, वहां 83 था, अगर मैं 83 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास आएगा 581। अब सेकंड वाली इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 55x माइनस 35y। वहां तो 0 था, वो 0 ही रहेगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन में देखूं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूं, 35 से 35y कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया? x वाली टर्म्स ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 83x इज इक्वल टू 581। x की वैल्यू आ जाएगी 581/83, ये आपके पास आएगा 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की इक्वेशन आ जाएगी। मोहित इज सेइंग कि मोर डिफिकल्ट टॉपिक टुडे, यस बट इट इज द पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
अगर आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो लीव इट, टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। नो मैम ठीक है। ठीक है विक्रमजीत, आपने कभी किए हैं ऐसे क्वेश्चन? यस मैम किए अब हैं। देखो, अभी पहली क्लास में अभिषेक भाटिया था, उसने क्लास लीव कर दिया है, गोल्डी ने क्लास लीव कर दिया है, अभी 12 स्टूडेंट्स थे, अब मुझे 8 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आज के रिकॉर्डिंग 2-3 बार सुन लेना, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus 3y is equal to 34. 2x plus 3y is equal to 34 and another equation is x plus y upon y is equal to 13 by 8. अब हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो x प्लस y है वो 8 से मल्टीप्लाई होकर 8x प्लस 8y हो जाएगा और इज इक्वल टू 13y। अगर हम ऐसे टॉपिक कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि x और y की सिंगल सिंगल टर्म्स होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। तो हम दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 8x प्लस 8y माइनस 13y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बनेगा 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन थी मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 34 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सेम मेथड कि y का जो साइन है वो डिफरेंट है दोनों में, हमें फिर ऐड करने में बेनिफिट रहेगा। तो मैं y के कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगी। इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 है, 3 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है। ना पता चल रहा हो तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले से नीचे वाले को, यानी कि एक इक्वेशन में 3 है ना, तो उसकी ऑपोजिट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इक्वेशन में 5 है तो उसकी ऑपोजिट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। फिर अगर मैं पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मेरी पहली इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 34। आपके पास आएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू, अगर हम 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा। फिर सेकंड इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24x माइनस 15y दैट इज इक्वल टू 0। 15y से 15y कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पे बचा x वाली टर्म्स, लेकिन दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो ये 34x इज इक्वल टू 170 आ जाएगा। आपके पास x का आंसर आएगा 5। 170 बाय 34 इज इक्वल टू 5। y x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 आ गया है। y निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, बट पुट उस इक्वेशन में करना है जो मल्टीप्लाई नहीं की गई, क्योंकि वो छोटी है होगी आपकी। अब जैसे मेरे पास छोटी इक्वेशन थी 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ x की वैल्यू 5 पुट कर देती हूँ। जब मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगी तो x नहीं आएगा, उसकी जगह 5 आएगा। तो आपके पास 8 5 जा 40 हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 0, यानी कि 40 इज इक्वल टू 5y और आपके पास y आ जाएगा 8, क्योंकि 40 अपॉन 5 8 हो जाएगा। अब हम अपनी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये भी बैंक के पीओ में 2009 में आया हुआ है, तो हम इस टॉपिक को लीव नहीं कर सकते। ठीक है, हमें करना होगा ये टॉपिक, थोड़ा सा लेबर करनी पड़ेगी कि आज की रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे 10th क्लास का टॉपिक है ये,
लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स 9th से स्टार्ट हो जाता है, बट यू हैव टू डू। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें कि हमारा आंसर ये ठीक आया है? पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 2x + 3y = 34। x की वैल्यू 5 थी, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे x को 5 पुट किया, तो 2 5 10 हो गया प्लस 3। अब y की वैल्यू 8 है, तो मैंने 8 पुट की। 10 + 3 = 24। अगर मैं 10 में 24 ऐड करूंगी, यू विल गेट 34। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, दोनों 34 34 आ गए। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टाइम कम रह गया है, मैं एक क्वेश्चन और नहीं सॉल्व कर सकती क्योंकि 3 मिनट्स रह गए हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 मिनट्स चाहिए, तो सॉल्व नहीं होगा पूरा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो मुझे फीडबैक दीजिए, आपको कौन सा मेथड इजी लगा है? विक्रमजीत, फर्स्ट या सेकंड? मैम सेकंड वाला ठीक है मैम। अच्छा ठीक है, आप सेकंड हाँ, वाला वैसे- करें आगे। हाँ जी, मैम फर्स्ट वाला वैसे ना मैंने नया ही सीखा है, वो भी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वो मैंने ना पहले नहीं सीखा था। अच्छा ठीक है। वो चैतन्य, technique से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है? मैम सॉरी टू से बट मुझे उतना अच्छे से क्लियर हुआ नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग सुन के आपको जरूर फीडबैक दूंगा मैम जी टुमारो। ओके। बट अच्छा है मैम, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, भले ही टफ है। काफी नाम सुना है मैम इसका, इट्स इंटरेस्टिंग। यस ओके गुड। नेक्स्ट, गुलशन, कुछ समझ आया क्लास में आपको? यस मैम, थोड़ा बहुत तो समझ आया है, हाँ पर अब रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो उसके बाद शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके। आकाश, मैम मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, तो मैम मुझे भी इतना ज्यादा नहीं आया मैम, और रिकॉर्डिंग सुन के मैम ट्राई करूंगा मैम। ओके ओके। एंड प्रतीक, यस मैम, अभी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। मोहित पाल, यस मैम, मुझे भी मैम आज का भी नहीं समझ में आया अच्छे से, अभी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। और मैम यदि हो सके तो मैम आज का जो क्वेश्चन कराएंगे मैम, अगर स्क्रीनशॉट भेज देती है एक्सक्लेमेशन के साथ तो अच्छा होता है मैम, अगर भेज सकें तो। आई डोंट थिंक कि स्क्रीनशॉट भेजने का कोई फायदा है। नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे और उसके बाद भी मैम मतलब है घर में लोगों से डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन कोशिश करेंगे खुद से भी समझने का या दूसरे से भी, इसके लिए मैम बोले। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि एक क्वेश्चन टाइप करके आपको सेंड कर दूं। ओके मैम। सत्यम, यस मैम। क्या फीडबैक है? हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम थोड़ा सा मैम आज कम समझ में आया है। हाँ यह है कि मैम ट्राई करूंगा तो हो जाएगा। ओके